द फर्स्ट डिसीज कंडीशन ऑफ हेमाटोलॉजी इज फर्स्ट अनीमिया. ओके, और अनीमिया का मैं अगर वन वर्ड में एक्सप्लेन करूँ, आरबीसी कम हो जाना जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन की जो वेक्टर था जो लेकर जा रहा था पूरी बॉडी में रोटेट कर रहा था, उस ऑक्सीजन को वो घुमा रहा था, वो अब नहीं हो पा रहा है. सो लैक ऑफ ऑक्सीजन. अनीमिया में जो फर्स्ट और मोस्ट कॉमन टाइप आती है दैट इज आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया. And in case of male patient, the normal HB is like 14 to 16 mg per DL. In case of female, it's 12 to 14 mg per DL. In case of baby, it's 16 to 18 mg per DL according to Lippincott and Kleck's. Okay, and the most common cause for anemia is like worm infestation. इसके बारे में हम पढ़ चुके, हुक वर्म हमने पढ़ा कम्युनिटी में. सो वर्म इन्फेस्टेशन जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज इसमें आ जाता है. ट्रॉमा, इंजरी, डुडेनल इश्यूज, सीलिक डिसीजेस, ये सब कारण बन जाते हैं हमारे अनीमिया के. सो होता क्या है कि जो आरबीसी है हमारा, उसमें जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है जो मैंने बताया 90% जो इंग्रेडिएंट है वो कौन है? एचबी, हीमोग्लोबिन. राइट नाउ अभी हीमोग्लोबिन का मेन काम है ऑक्सीजन को कैरी करने का. अनीमिया में जब आरबीसी ही नहीं है ओके तो एचबी नहीं कोई कैरी कर पाएगा और ऑक्सीजन बॉडी को प्रॉपरली नहीं मिल पाएगी. दैट इज द मेन इशू इन अनीमिया. सो इसकी मैनेजमेंट से ही क्वेश्चन उठ के आते हैं क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी उतना कुछ खास है ही नहीं. सो गाइस, पेशेंट सोता रहेगा, डीजी फील करेगा क्योंकि जब ऑक्सीजन ही नहीं है बॉडी में, द पेशेंट विल बी लाइक वेरी स्लीपी, साइनोज्ड, लेटर स्टेजेस में लेथार्जिक, चिलोसिस, ब्रिटल नेल्स, लैक बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन. कोई लैंड चेसिस भी होता है, कंडीशन होती है जिसमें जो आपके नेल्स होते हैं वो स्पून शेप के हो जाते हैं. मैं दिखाऊंगी अभी पिक्चर आपको. सो अगर मैं डायग्नोस्टिक की बात करूँ तो क्या कर सकते हैं हम, कैसे पता लगाए किसी को खून की कमी है, अनीमिया है, और वो भी आयरन की कमी की वजह से है. सो गाइस, ये बेसिकली माइक्रोसाइटिक होता है. अब इसका क्या मतलब है गाइस? आई हैव ऑलरेडी मेंशन दिस थिंग कि जो हमारी स्टेजेस हमने अभी पढ़ी, लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा कि जो स्टेजेस है हमारे प्रोडक्शन के, आरबीसी की जो प्रोडक्शन की जो स्टेजेस हैं, पहले सेल बहुत बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे उसका साइज क्या होता चला जाता है? छोटा. तो गाइस यहाँ पे माइक्रोसाइटिक होता है. साइज क्या है उसका? छोटा है. लेकिन कलर कैसा होगा? पेल. ओके, रंग कैसा होगा उसका? पेल, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन. क्योंकि आयरन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसका रंग क्या हो जाएगा? हल्का पेल हो जाएगा. गॉट माय पॉइंट? तो जब आप ब्लड टेस्ट करेंगे तो यू विल सी सच काइंड ऑफ थिंग्स. एमसी मीन कॉर्पसल जो वॉल्यूम होगा वो 80 और 100 एफएम का होगा. एवरेज आरबीसी का जो साइज होता है वो नॉर्मली जितना होना चाहिए उससे क्या होगा रंजना? कम होगा. एमसीएच 27 to 31, ये क्या? ये बेसिकली अमाउंट है एचबी पर आरबीसी. एक आरबीसी में 90% एचबी होनी चाहिए. तो क्या एक आरबीसी में 90% एचबी है कि नहीं है? दैट इज बेसिकली योर एमसीएच. ओके, इट विल बी लाइक 27 to 31 पिकोग्राम पर सेल. और एमसीएचसी कितना होगा? हीमोग्लोबिन जो काउंट होगा वो कितना होगा? 32 to 36 ग्राम पर डीएल. यानी ओवरऑल बॉडी में एचबी कितना है? ओके, दैट विल बी योर एमजी पर डीएल कितना है ओवरऑल बॉडी में. ओके, ओवरऑल, नॉट इन वन आरबीसी हाउ मच द एचबी, वो नहीं मैं बोल रही ओवरऑल बॉडी के अंदर. ओके, सो आयरन डोंट टेक विद मिल्क. आयरन की जो दवाई होती है, कभी भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ करने से पहले, आयरन कभी भी दूध के साथ नहीं लेना है. आयरन हमेशा खाली पेट लो या फिर विटामिन सी के साथ लो बेटर ऑब्जॉर्प्शन के लिए. या फिर कोई इंसान अगर आईवी लेना चाह रहा है, आईएम रूट के थ्रू लेना चाह रहा है, तो आप जेड ट्रैक मेथड से उसको डेक्स्ट्रम दे सकते हो. ओके, अब इसके सिम्टम दोबारा से देख लेते हैं. आयरन डेफिशिएंसी, टैकीपीनिक होगा, क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ एचबी. एंगुलर चिलोसिस आप देख सकते हैं, और देखिए किस प्रकार से नेल्स हैं, ऐसा लगता है चम्मच है, इस प्रकार से नाखून हो जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? कोइलो एंकाइना. ओके, सो एट्रोपिक ग्लोसाइटस भी होता है. टंग, अब टंग का क्या लेना देना है यहाँ गाइस? लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन. परनीशियस अनीमिया भी एक प्रकार का अनीमिया है. मेगालोब्लास्टिक भी एक प्रकार का अनीमिया है. खून कम है, ऑक्सीजन की कमी है, दैट इज ट्रू. ओके, यहाँ पर जीभ जो है वो आपको ग्लोसाइटिस दिखेगा, जबकि ये आयरन डेफिशिएंसी है, इसीलिए ये जो है ये एट्रोपिक है. और एंगुलर चिलोसिस भी यहाँ पे है, बट कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड विद लैक ऑफ ऑक्सीजन.
बाकी सिम्टम आप देख सकते हो, रेड इन सीवियर एनीमा, यू नो इन सीवियर एनीमिया में क्या होगा, आइज येलो, स्किन पेल, कोल्डनेस, येलोइंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीकनेस, चेंज स्टूल कलर, fatigue, dizzy, fainting, low blood pressure, palpitations, rapid heart, chest pain, angina, ये सब चीज़ें हमें मालूम है, ये सब चीज़ों के बारे में। अब मेन क्वेश्चन जो एनिक्लेक्स के फेवरेट क्वेश्चंस आते हैं, दीज आर, भाई किस में मिलेगा आयरन, फिर क्या खाएं ऐसा। तो गाइस मैंने कहीं पढ़ा था, अभी कुछ दिन ही शायद पहले पढ़ा था, 1-1.5 साल तक आयरन हमारा स्टोर रहता है। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने पढ़ा, कहीं तो पढ़ा है। एग योक, स्पिनच, चिकन, सेलफिश, पोटैटो, रेड मीट, नट्स, टोफू, सार्डिन, सीड्स, इन सब में क्या है, रिच इन आयरन। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में मैनेज क्या करें गाइस, सिंपल, ओरली दे दो या तो आईएम से दे दो। ओरली दो तो कभी भी मिल्क के साथ नहीं देना है, एंटी स्टमक देना है, विटामिन सी के साथ देना, या थोड़ा सा कुछ खा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन दूसरी दवाइयों के साथ हम नहीं लेते, क्योंकि आयरन अब्जॉर्ब नहीं होता, आयरन दूसरी की अब्जॉर्प्शन होने ही नहीं देता है। कोई और चीज़ आप खाओगे तो आयरन अब्जॉर्ब ही नहीं होगा, और ना ही वो दूसरी चीज़ अब्जॉर्ब हो पाएगी, इसलिए आयरन किसी के साथ हम नहीं देते हैं। गिव विद ऑरेंज जूस और विटामिन सी, ताकि बस उसका अब्जॉर्प्शन बढ़ सके, सिट्रस के साथ दे दो ताकि अब्जॉर्प्शन बढ़ सके। लिक्विड आयरन प्रिपरेशन, स्टेटिन टीथ, तो गाइस अगर कोई लिक्विड पी रहा है, सिरप पी रहा है आयरन का, तो उसके जो दांत है वो क्या हो जाएंगे, खराब, स्टेनिंग हो जाएगी उनमें, ये आयरन है, तो इसलिए हम उनको स्ट्रॉ देते हैं। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक आयरन सप्लीमेंट एम्प्टी स्टमक, हम उन्हें कहते हैं भाई खाली मीट लो, या तो मील्स के बीच में भी आप ले सकते हो, वरना फूड की जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगी, डिले। स्टूल, ग्रेश ट्रे कलर का स्टूल आएगा, नॉर्मल है, ये क्वेश्चन आता है नॉर्थ में कि भाई उसका कलर बदल गया, क्या करें, डर लग रहा है, कॉल टू फिजिशियन। नहीं, हम कभी भी एनक्लेक्स में ना कॉल टू फिजिशियन नहीं बोलते, बिकॉज यू आर अ सेफ नर्स, तो आपकी जिम्मेदारी उसमें ज़्यादा होती है, जबकि हम नॉर्थ साइड में कभी कभी बोल सकते हैं कॉल टू द फिजिशियन, बट एनक्लेक्स में नो कॉल टू फिजिशियन, वी हैव टू रिस्पॉन्ड समथिंग, वी हैव टू बी अ सेफ नर्स, तो हमें रिस्पॉन्ड करना होता है। So greyish grey color, constipation common, fluid and fiber, parenteral iron supplement, iron dextran जैसे मैंने बताया, antacid with absorption. Guys, is that clear everyone? Perfect. Now let's do some MCQs जो already आप लोगों ने किए हैं. So please let me have a look the answer keys of your. तो सबसे पहले मैं पकड़ती हूँ करुणा का. करुणा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज बी. ओके, सो दिलप्रीत क्वेश्चन नंबर 1 फॉल्स, यानी कि बी. सो बाकी किसी ने किया नहीं है. ईमेल में हमारे पास है हरप्रीत ट्रू, नेहा फॉल्स. ओके गाइस, सो लेट मी गिव यू द करेक्ट आंसर. द आंसर विल बी फॉल्स. ओके, सो द लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनीमिया इज लीस्ट कॉमन टाइप. गाइज ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा. इट्स लाइक मोस्ट कॉमन, नॉट लीस्ट कॉमन. सो दिस द लीस्ट कॉमन टाइप, या इट विल बी फॉल्स, क्योंकि गलत है, क्योंकि हमें सही बात क्या है कि ये एक मोस्ट कॉमन है. तो ये जो तो ये जो एक दे रखी है लाइन, दैट इज फॉल्स, इट्स नॉट ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट ऑल द पेशेंट्स हु आर एट मोस्ट रिस्क फॉर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया. तो मैं अभी भी बताया कौन कौन जो लोग नहीं खाते हैं, यू नो. सो अ 55-year-old, लेट मी हैव अ लुक ऑफ आंसर्स. हरप्रीत, गाइस ऐसा ओपन वाला मत भेजा करो, वो एक ही बार खुलता है, बार बार नहीं खुलता है. ओके, सो करुणा, द आंसर इज बी एंड सी. अ 25-year-old फीमेल हु वाज रिसेंटली डायग्नोस्ड विद सेलिएक डिजीज. यस, हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है. 35-year-old female who is 36 week pregnant that report craving ice. Okay, 67-year-old female with hemoglobin level of 14, जिसका HB कितना है, 14 है. नहीं, ये तो नहीं है, तो नॉर्मल है. एंड हु इज रिपोर्टिंग टेकिंग फेरस सल्फेट रेगुलर, तो जो फेरस खा रही है वो भी नहीं होगी. सो गाइज यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी योर बी एंड सी. या एंड सी बोथ. ओके, आइस खाने का मतलब भी क्रेविंग हो रहा है उसको, यू नो, कि ये लिंक्ड है चीज़ें. प्रेगनेंसी में अगर किसी को क्रेविंग होता है आइस का, तो इट्स मीन शी इज मोस्ट रिस्क फॉर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ पेशेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी 6 months ago रिपोर्ट फीलिंग वेरी फटीग्ड एंड इज हैविंग फूड क्रेविंग फॉर क्ले एंड डर्ट.
On assessment, you note the patient nails changes the look, spoon shaped, guys. The answer will be coeloenchisis. Yeah. Next, question number 4. A physician order a patient with suspected iron deficiency anemia blood smear test to assess the quality of the RBC. And how would the nurse RBC appear if the patient had iron deficiency anemia? मैं भी बोला ना छोटा साइज हो जाता है, माइक्रो. Okay, so it will be like yes. So question number 4, the answer will be B. Hypochromic microcytic. नेक क्योंकि मैंने बताया ना अभी माइक्रोसाइटिक होता है, तो यहीं से आपका आंसर आ जाता है वैसे तो. और हाइपोक्रोमिक में आपको ध्यान रखना है कि जो भी सेल की जो मिच्योरेशंस हैं वो मिच्योर हो रहे हैं पहले. ओके, तो वो मिच्योर्ड है या छोटे हैं, वो मिच्योर हो रहे हैं. You are providing education to a client about how to take prescription iron supplement, which statement by the patient require you to re-educate the patient to use this supplement. वही कि भाई उसको किसी के चांस नहीं खाना है. So I would avoid taking the medication with orange juice. I will avoid no, ये तो गलत बात बोल दी ना. तो उसको क्या करना पड़ेगा, re-educate करना पड़ेगा, क्योंकि वो ये लाइन गलत बोल रहा है. So the answer will be B. Question number 6, the answer will be C. Okay, and the question number 7, the answer will be C, egg yolks, beef, legumes. Question 8, the answer will be false, and question number 9, the answer will be false. Okay, all right. So guys, now let's move on to the another disease condition, that is basically your aplastic anemia.